दोस्तों, अगर आपका पहले से पासपोर्ट बना हुआ है और आपको अपने पासपोर्ट में तब्दीली की ज़रूरत पड़ गई है तो यकीनी तौर पर यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करें। जैसा कि पहले ही आपसे कहा है कि आपको अपने पासपोर्ट में तब्दीली करानी पड़ गई है, तो दोस्तों ये तब्दीली क्या है? मसलन पासपोर्ट में आपको नाम तब्दील कराना है या अपना सरनेम तब्दील कराना है, या आपके नाम की स्पेलिंग गलत है, आपकी एज का कोई मसला है और डेट ऑफ बर्थ को सही कराना चाहते हैं तो आप इसको करा सकते हैं। अगर आप अपने पासपोर्ट में तब्दीली कराना चाहते हैं तो आपको किन कागजात की ज़रूरत पेश आएगी। पासपोर्ट के लिए जो अहम डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उनमें नाज़ा का असल आईडी कार्ड लेकर आना होगा। याद रखें, आपका आईडी कार्ड कंप्यूटराइज होना चाहिए, एक्सपायर ना हो, आपके आईडी कार्ड पर कोई ऑब्जेक्शन ना लगा हो या ब्लॉक ना हो। असल आईडी कार्ड के साथ उनकी 2 फोटोकॉपीज़ भी चाहिए होंगी। फ़ीस का चालान चाहिए होगा। फ़ीस आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करानी होगी। इसकी फ़ीस जिन ब्रांचेस में जमा होती हैं आमतौर पर वो पासपोर्ट ऑफिस के करीबी होती हैं। अगर आपका पासपोर्ट पहले से बना हुआ है तो असल और फ़ोटोकॉपी। अगर आपका ताल्लुक़ फोर्सेस से है तो यूनिफॉर्म में आपको फ़ोटो खिंचवानी होगी। अगर आप सरकारी मुलाजमत करते हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। अगर आप दोहरी शहरियत रखते हैं तो आपके फ़ॉरेन पासपोर्ट की भी फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी। 18 साल से छोटे बच्चों के लिए जो कागजात चाहिए होंगे वो ये हैं। बच्चे का बे फॉर्म या सीआरसी जो नाज़ा से जारी हुआ हो, असल और फ़ोटोकॉपी। बच्चे के वालिदैन के आईडी कार्ड असल और उनकी फ़ोटोकॉपी। जो एप्लीकेंट 18 साल से छोटे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे। अगर आप अपने पासपोर्ट में कोई तब्दीली कराना चाहते हैं तो लाजमी है पहले अपने आईडी कार्ड में तब्दीली कराएं। पासपोर्ट डिपार्टमेंट इसके बगैर आपको पासपोर्ट में चेंजिंग नहीं करने देगा। अगर आप अपने पासपोर्ट में डेटा की कोई चेंजिंग कराना चाहते हैं, मसलन नाम को मॉडिफाई कराना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने आईडी कार्ड में चेंजिंग कराना होगी और CNIC में वही डेटा लिखवाना होगा जो आप पासपोर्ट में लिखवाना चाहते हैं, मसलन नाम, वालिद का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह। इसके अलावा आपको प्रूफ के तौर पर अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट को देना होगा, मसलन आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट जिसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, वो पासपोर्ट ऑफिस में बतौर सबूत दिखाना होगा। अगर आप इलिटरेट हैं तो उस सूरत में आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप प्लेस ऑफ बर्थ तब्दील कराना चाहते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी शो करें। पासपोर्ट में मॉडिफिकेशन के लिए आपको डेटा एंट्री के तमाम मराहिल से गुजरना होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आप फर्स्ट टाइम पासपोर्ट को अप्लाई करते वक्त तमाम मराहिल से गुजरे थे। इसकी बाकायदा तौर पर डेटा एंट्री और अप्रूवल होती है। ये नहीं होता जैसा कि अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखकर जमा करा दी और आपकी मतलूबा तब्दीली पासपोर्ट में हो जाएगी, बल्कि आपको बाकायदा तौर पर तमाम ज़रूरी प्रोसेस से गुजरना होगा। आपको पहले चालान जमा कराना होगा और चालान के साथ पासपोर्ट ऑफिस जब आप जाएंगे तो टोकन इशू कराते वक्त आपको मॉडिफिकेशन के बारे में टोकन काउंटर पर भी बताना होगा। तभी आपको मॉडिफिकेशन का टोकन जारी किया जाएगा। टोकन के बाद बायोमेट्रिक ली जाएगी और उसके बाद आपकी डेटा एंट्री होगी। टोकन देखकर डेटा एंट्री ऑपरेटर आपसे सवाल करेगा कि आपको कौन सी चेंजिंग करानी है, तो आपको चेंजिंग के बारे में बताना होगा। डेटा एंट्री के बाद ऑपरेटर आपको फॉर्म देगा, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लें और वेरीफाई कर लें कि जो आपने तब्दीली कराई है वो सही है या नहीं। फॉर्म पढ़ने के बाद आप उस पर साइन कर दें और फिर BL काउंटर पे जाके वेरीफाई करवाएं कि आप ब्लैक लिस्ट तो नहीं हैं।
اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ اپنے ٹائم پر بن کر آ جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ پاسپورٹ میں کسی چینجنگ کی ایکسٹرا فیس نہیں ہوتی، صرف آپ کو پاسپورٹ کی جو مقررہ فیس ہے وہ جمع کرانی ہوگی۔ اگر آپ آرڈنری ٹائم پیریڈ میں پاسپورٹ بنواتے ہیں تو 10 ورکنگ ڈیز میں آپ کا پاسپورٹ بنے گا۔ ارجنٹ اپلائی کرنے پر آپ کا پاسپورٹ 4 ورکنگ ڈیز میں بنے گا۔ تو دوستوں، آپ کو میری یہ ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ شکریہ۔